आपके अर्थ केमिकल मीन्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल बोथ कम्स इन दैट पार्ट। ओके, साइकिल यानी कि पुनर्चक्रण, रिवीजन, रिपीटेशन या फिर रिवीजन। ठीक है, आप कह सकते हैं प्लांट और एनिमल्स में जो कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं वो मृदा के माध्यम से क्या होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं, पुनर्चक्रित होते रहते हैं। ये चक्र हमेशा चलता रहता है। किस तरह से चलता है, जैसे मान लीजिए आपकी सॉइल है, यहाँ से पोषक तत्व कौन ले लेता है, सबसे पहले प्लांट ले लेता है बच्चों, उसके बाद में इससे ले लेता है एनिमल, और दोनों की एक विशिष्ट समय के बाद में जब डेथ होती है, डेथ होने के बाद में जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है जिसे आप डेट्राइटस बोलते हैं, उसकी भी डीकम्पोजिशन होता है, उसका भी जैविक अपघटन होता है, और सारे जो भी मृदा से लिए थे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व मिट्टी में वापस से पहुंच जाते हैं। तो ये जो साइकिल है, ये जो चक्र चल रहा है बच्चों, इसे ही आप बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। आई होप जिससे ये थोड़ा सा जो मैंने समझाने की ट्राई की है ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हम बात करें, ये दो तरह का होता है बच्चों। ये दो तरह का होता है बच्चों। बायोजियोकेमिकल साइकिल टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह से होता है बच्चों। एक होता है गैसियस साइकिल और एक होता है आपकी सेडिमेंट्री साइकिल। हालांकि मैंने ये वीडियो बहुत बार बनाया हुआ है, लेकिन बार बार से आपको रिवाइज करने के लिए, जिससे आपके सामने वीडियो आती रहे और आप इसे इंपॉर्टेंट मानते हुए इसे अच्छे से पढ़ें। गैसियस साइकिल का जो भंडार गृह होता है वो एटॉमस्फियर या फिर एयरोस्फीयर या फिर वायुमंडल होता है, जबकि इसका जो भंडार गृह होता है वो कहाँ से शुरू होता है, आपके स्थल मंडल, यानी आप कह सकते हो जो सेडिमेंट्री या फिर अवसादी साइकिल है वो स्थल मंडल से शुरू होता है, जबकि गैसीय साइकिल वायुमंडल से शुरू होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है बच्चों, साथ में ही इसमें आ जाता है कार्बन साइकिल। ठीक है, जबकि सेडिमेंट्री में आपके फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल आ जाते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने की ट्राई करूंगा कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हैं अगले पार्ट आए, कार्बन फास्फोरस सल्फर भी मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तभी मैं इसको लेके वीडियो बनाऊंगा। चलिए अगला पार्ट बढ़ते हैं आगे, हमारा नाइट्रोजन साइकिल। तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, आप सभी को पता है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसका परसेंटेज कितना होता है बच्चों, 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है बच्चों। ठीक है, ओके। लेकिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का तो प्लांट यूज करते नहीं है, वो यूज करते हैं आपकी इसको नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है बच्चों। नाइट्रोजन का सबसे पहले इसे चेंज किया जाता है अमोनिया में। नाइट्रोजन इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और इस प्रक्रिया में कई सारे फैक्टर्स और सूक्ष्म जीव हेल्पफुल होते हैं, जो आपके सहजीवी या फिर असहजीवी रूप से नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपको याद आता है वो होता है बच्चों राइजोबियम, जो सहजीवी रूप से मटर कुल की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलने में अहम भूमिका अदा करता है। चलिए ये हमारे पास में अमोनिया हो गया। अब आगे बात करें तो अमोनिया को चेंज किया जाता है बच्चों नाइट्राइट में, NO2 माइनस में, जहां पे सूक्ष्म जीव जो आता है उस बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों कि अमोनिया या फिर अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कौन चेंज करता है, तो नाइट्रोसोमोनास है बच्चों। अब नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज किया जाता है और वापस से एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है बच्चों नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर ही एक ऐसा जीवाणु होता है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देता है बच्चों। ये नाइट्रेट है और प्लांट इसे ही ग्रहण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये मान लीजिए प्लांट है, तो अब इस नाइट्रेट को ये आसानी से अपने पास में बुला लेगा और इससे अपने काम में लेगा।
इस प्रक्रिया को जब इसमें काम लेगा और अपने शरीर के अंदर क्या बनाएगा, वो बच्चों क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा या फिर दूसरी जैविक प्रक्रियाओं में इसका यूज करेगा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, यानी इसका उपभोग किया है उसने। ठीक है, अब कुछ समय बाद आप देखेंगे प्लांट से इसे किसने ले लिया, एनिमल ने ले लिया या फिर मनुष्य ने ले लिया, जंतुओं ने ले लिया। ठीक है, दोनों की डेथ होगी एक विशिष्ट समय के बाद में। जैसे ही दोनों की डेथ होगी, डेथ के बाद में जो ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा रहता है उसे बच्चों कहते हैं डेट्राइटस, अपरद उसे बोलते हैं। और अपरद को तोड़ के वापस से क्या बना दिया जाता है, अमोनिया या फिर अमोनियम आयन बना दिया। ठीक है, इसे NH3 लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों अमोनिफिकेशन। ठीक है, अपरद को तोड़कर अमोनिया में चेंज करना, और इसी टाइम पे आपको सड़ने गलने की स्मेल आती है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा होता है और इसी की वजह से अमोनिया बनती है और अमोनिया की वजह से वहां पे सड़ने गलने की बहुत गंदी स्मेल आती है। अब अमोनिफिकेशन में भी कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, जो मैं नीचे लिख देता हूं बच्चों। अमोनिफिकेशन में जो आते हैं वो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, बैसिलस रेमोसस और बैसिलस माइकोइड्स। ये क्या करते हैं, जो भी सड़ा गला पदार्थ है, वो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उसे तोड़ के ये सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और आपके अमोनिया बन जाती है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये अमोनिफिकेशन है बच्चों, ये वाला प्रोसीजर। और उसके बाद में हम आए नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में आपके अमोनिया से नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बना। ठीक है, अब देखिए पूरे प्लांट नाइट्रेट को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और कुछ ये खराब पड़ी रहती है, तो इसे वापस से किसमें चेंज किया जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में से वापस से चेंज किया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों डेनाइट्रिफिकेशन। डेनाइट्रिफिकेशन, और इसमें भी आपके सूक्ष्मजीव काम करते हैं। और सूक्ष्मजीव जो काम करते हैं उसे देखते हैं बच्चों कौन कौन से। तो यहाँ पे एक स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस नाम का सूक्ष्मजीव आता है, जो नाइट्रेट को वापस से नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को हमने कहा है विनाइट्रीकरण। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से नाइट्रोजन का चक्रण चलता रहता है, इसका उपभोग जंतुओं और पादपों तक पहुंचता रहता है, और जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है तो वापस से उसे अमोनिया में चेंज कर दिया जाता है और अमोनिया से वापस से नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में और फिर प्लांट में, और ये चक्र आपके चलता रहता है नाइट्रोजन का। यही साइकिल है। और जो सहजीवी और असहजीवी होते हैं, सहजीवी का मतलब होता है जैसे राइजोबियम मटर कुल के जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है, तो ये थोड़ी हेल्प ये करता है, थोड़ा प्लांट करता है इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये सहजीवी रूप होता है। अगर मुक्तजीवी रूप होता है तो उसमें बैक्टीरिया बिना कोई प्लांट की मदद से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जैसा कि आप क्लोस्ट्रीडियम में देखते हैं। ठीक है, बाकी राइजोबियम और नोस्टॉक एनाबिना ये सब, राइजोबियम का मैं बताता हूँ वो ज्यादातर कैसे करता है, सहजीवी रूप से करता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो जाता है नाइट्रोजन साइकिल। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ सकते हैं। सिंपल सा मैंने समझाने की ट्राई की है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है और आप इस पे ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले साइकिल को भी लेके आऊं, तो मैं अगला साइकिल भी आपको पढ़ा दूंगा। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक्स।